बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू माय लेक्चर इन एक्सरसाइज नंबर 1A, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमने एक्सप्लेन किया था। ये आपका बुक वर्क था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 ये आप क्लास वर्क कॉपी में अटैम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स, यानी कि हमें जो गिवन नंबर जो नंबर दिया गया हुआ है इसका हमने वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को ए वाले जो क्वेश्चन है इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो था हमने ये जो नंबर था हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में जब अरेंज किया, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हमने इसको अरेंज किया तो यहाँ पर हमें ये 3 मिलियंस में फाइंड हुआ है। तो अब हमने इसको जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे 3 मिलियंस, और यह आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ए हमने सॉल्व कर लिया। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी ये आपका होमवर्क है और आप क्लास वर्क कॉपी में अटैम्प्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने बुक पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, राइट इन फिगर्स विथ करेक्ट स्पेसिंग, यानी कि इनको वर्ड्स में जो दिए गए हैं नंबर्स इनको आपने फिगर्स में लिखना है और इस करेक्ट स्पेस देना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास 9 मिलियन। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो था ए था हमारा 9 मिलियन, उसको हमने किस तरह सॉल्व किया, सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले और हम इसको इसी तरह इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है हमारे पास यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, हम इसमें इसको अरेंज करेंगे। तो और इसमें हमारे पास हमें ये पता है कि 100 के बाद स्पेस दिया जाता है, स्पेस के बाद कॉमा लगता है और 1000 की सीरीज शुरू हो जाती है, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद दोबारा स्पेस दिया जाता है और कॉमा भी लगाएंगे। उसके बाद हमारी मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस की सीरीज शुरू हो जाती है। तो हमने इस 9 मिलियंस को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर दिया और ये हमने और ये स्पेस भी दे दिया और हमने ये कॉमा भी लगा दिया, राइट। और ये आपका आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसका भी बी, सी, डी ये आपका होमवर्क है और आप इसको क्लास वर्क कॉपी में अटैम्प्ट करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स, यानी इसको यही जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया ये क्वेश्चन भी इसी तरह से अटैम्प्ट होगा कि हमें ये जो वैल्यू दी गई हुई हमें इस नंबर्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम प्लेस वाली चार्ट में अरेंज करके और इसको वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 6 और ए, इसमें जो हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने इसको अरेंज किया। तो हमारे पास ये जो नंबर फाइंड हुआ वो क्या नंबर फाइंड हुआ है, 1,289,056। 100 का नंबर कोई शो नहीं है तो हमने उसको पढ़ा भी नहीं जाएगा, तो 56 हो गया। अब हमने इसको वर्ड्स में किस तरह लिखा, 1,289,056, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने ए सॉल्व कर लिया। इसका बी, सी, डी ये भी आपका होमवर्क है और आप क्लास वर्क कॉपी में अटैम्प्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट, यानी कि यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें जो ए पर है हमारे पास 7, 8, 9, 4, 5, 2 और 100, इसमें हमें 8 नंबर के ऊपर सर्किल किया हुआ है। हमने इस 8 नंबर की प्लेस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए था हमारे पास 7, 8, 9, 4, 5, 2 और 100। अब हमने इसको 8 नंबर की प्लेस वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे। तो हमने जब इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज किया तो हमने जब यहाँ पर देखा तो हमारे पास 8 नंबर यानी कि 10 मिलियंस में फाइंड हुआ है, यानी कि 8 मिलियंस 10 मिलियंस में फाइंड हुआ। तो यानी कि 8 80 मिलियंस, जब यहाँ पर 8 10 मिलियंस है और 9 मिलियंस है, यानी कि 9 मिलियन से 8 तो 80, इसके अंदर 80 हुआ। तो ये हमारे पास हुआ 80 मिलियंस और हमने इसको वर्ड्स में भी लिखा और हम इसको नंबर्स में भी अरेंज करेंगे। 80 मिलियंस तो हमने इसको 80 मिलियंस में शो किया और ये आपका आंसर है।
सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर लिया है। इसका भी आप बी सी डी ये आपका होमवर्क है और आप इसको क्लास वर्क कॉपी में अटैम्प्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। प्रीडिसेसर यानी कि जो हमें जो गिवन नंबर है उसमें से हमने ओनली वन नंबर को माइनस करना है, तो हमें हमारा प्रीडिसेसर सॉल्व हो जाएगा। तो आप हमारा क्वेश्चन नंबर ए क्या है हमारे पास? 60,129,808। तो हमने इसका प्रीडिसेसर लेना है, तो वो हम किस तरह लेंगे? यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का जो एक क्वेश्चन था हमारे पास 60,129,808। तो इसका प्रीडिसेसर हम किस तरह लेंगे? हमने इसको नंबर को यहाँ पर लिखा और ओनली जो फर्स्ट वन की पोजीशन पर, यूनिट की पोजीशन पर जो नंबर होता है, ओनली वन नंबर फर्स्ट नंबर के में से माइनस करना है। तो हमने जब 8 नंबर में से 1 नंबर को माइनस किया, तो 8 नंबर में से 1 नंबर माइनस किया तो हमारे पास 7 आया, 0 नंबर इसी तरह, और बाकी हम अपनी तमाम वैल्यू को इसी एज इट इज़ इसी तरह उतार लेंगे। तो हमारे पास हमारा प्रीडिसेसर क्या आया? 16,129,807। राइट, ये आपका इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, हमने ए वाले को क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसका भी आपका बी सी डी, ए वाले में आपको तमाम क्वेश्चन की ए वाली वैल्यू सॉल्व करके दे रही हूँ और बी सी डी आपका होमवर्क है, और ये आप तमाम क्वेश्चन जो हैं क्लास वर्क कॉपी में अटैम्प्ट करेंगे। राइट, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर मीन्स यानी कि जो हमें गिवन नंबर दिया गया है उसमें हमने ओनली वन नंबर को ऐड करना है। यहाँ पर हमारे पास ए पर जो नंबर है वो क्या है? 146,780,000, यानी कि हमने इस नंबर में ओनली वन नंबर को ऐड करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 का जो एक क्वेश्चन था 146,780,000 में हमने वन नंबर को प्लस किया, यानी कि यहाँ पर भी जो हमें यूनिट की पोजीशन पर जो नंबर था हमने उसमें वन नंबर को प्लस किया। ओनली वन नंबर को प्लस करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया? 0 में प्लस जब वन नंबर किया तो 1 ही हुआ, और बाकी के हमने वैल्यू एज इट इज़ इसी तरह उतार ली। ये हमारा वन का जो सक्सेसर हमें मिला वो क्या मिला? 146,780,001, और ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह इसका भी क्वेश्चन नंबर ए को हमने सॉल्व कर लिया। इसका भी क्वेश्चन नंबर बी सी डी ये आपका होमवर्क है, और आप इसको भी क्लास वर्क कॉपी में अटैम्प्ट करेंगे। राइट, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी हमें यहाँ पर जो गिवन नंबर दिए गए हैं उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में अरेंज करना है। तो वो किस तरह करेंगे? फर्स्ट नंबर है हमारे पास 7,200,017। तो इसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का ए था हमारे पास 7,200,017। तो इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह करेंगे? सॉल्व लिखकर हमने इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले अरेंज किया। तो अब हम इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लाएंगे? अब हमें यहाँ पर ये पता है कि ये 7 क्या है? 7 मिलियंस है, तो 7 को हमने मिलियंस में लिखना है। तो हमें ये पता होना चाहिए और आपको ये याद रखना चाहिए कि 1 मिलियन में 6 ज़ीरो काउंट होते हैं और 100,000 में 5 ज़ीरो काउंट होते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर हम 7 मिलियंस लिख रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास जितने डिजिट होंगे हम उतने ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पर 7 मिलियंस, तो हमने यहाँ पर लिखा 7 मिलियंस, और उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। अगर आप कॉमा या माइनस का साइन लगाते हो तो आपके एग्ज़ाम में नंबर माइनस होंगे। तो आप हमेशा हम इसमें जो एक्सपेंडेड फॉर्म में जो साइन लगता है वो प्लस का साइन लगता है। इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रखना है कि हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लस का साइन लगाया जाता है। यहाँ पर आ गया हमारा 7 मिलियंस प्लस हमारे पास यहाँ पर है 2, क्या है हमारे पास? 100,000। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे? 200,000। इसके बाद हम अगेन प्लस का साइन लगेगा,
हर वैल्यू के बाद आप साइन ज़रूर लगाओगे। प्लस के साइन के बाद यहाँ पर है हमारे पास 0 10,000, 0 यानी कि 10,000 में शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 0 10,000 किया। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाया और यहाँ पर है हमारे पास 1000 क्या है 0, तो यहाँ पर भी हमने 0,000 हो गया ये। और फिर हम आ गया हमारे पास 100, यानी कि 100 की वैल्यू, तो प्लस इसके बाद हमारे पास 100 में क्या है, 100 में हमारे पास 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 होगा। अब यहाँ पर है 1/10, तो यानी कि 1/10 है, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। प्लस यूनिट का 7, यानी कि 7 1 से, तो हमने यहाँ पर 7 लिखा। तो हमारी इस तरह ये वाली वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में अरेंज हो गई और यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसका भी मैंने आपको ए सॉल्व करवा दिया। इसके बाद आप इसका BCD ये आपका होमवर्क है और ये भी आप क्लास वर्क कॉपी में अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर जो 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद, हमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन और इज इक्वल टू, हमें 3 साइन दिए गए हैं। इसको हमने यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना है, ये साइन लगाने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास ये आपका बुक वर्क है, ये जो चीज़ है ये आपकी बुक वर्क है, आप बुक में ही सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 6,984,529, 6,894,529, यानी कि अब आपने इसमें से डिसाइड करना है कि आपकी ये वैल्यू में ये ग्रेटर देन का साइन लगेगा, लेस देन का साइन लगेगा या इज इक्वल टू का साइन लगेगा। तो ये आप देखिए, इसमें हमारे पास देखिए हम अपनी वैल्यू को करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को मैच करते हैं। यहाँ पर देखें फर्स्ट नंबर है हमारे पास 6 मिलियंस, जबकि यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर है हमारे पास 6 मिलियंस।